चलिए मैं नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि स्पेस में। तो नया टॉपिक क्या है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नया टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां ध्यान देना है, हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वहाँ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या गुणधर्म है, क्वालिटी प्रॉपर्टीज है, इसका क्या यूज होता है मैथ्स में, इस सब चीज़ को हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ सममित आव्यूह, और सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे काम करता है, इसका क्या डेफिनेशन है, इस चीज को भी जानते हैं। थोड़ा सिमेट्रिक वर्ड पर डिस्कस कर ले। तो सिमेट्रिक का मतलब है सममित, और सममित का क्या है, तो यहाँ बात करते हैं एक सिमेट्रिक फिगर की। सिमेट्रिक फिगर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा फिगर हम ले लेते हैं बोर्ड पर। यहाँ देखेंगे एक फिगर है, दो फिगर मान लेते हैं, दो ही फिगर ले लेते हैं, और आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि आप एक ऐसा लाइन खींचिए बीच में कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक ले और दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट को पूरा पूरा ढक ले। तो क्या यह पॉसिबल है? तो आप देखेंगे, आप कहेंगे क्या, आप दिमाग लगाएंगे और बीच से ही एक लाइन ले लेंगे, और बीच से जैसे लाइन लेंगे आपका यह क्या होगा, यहाँ से एक पार्ट दूसरे को ढक लेगा, यानी यहाँ से अगर फोल्ड किया जाए तो एक पार्ट दूसरे को ढक लेगा और दूसरा पहला को ढक लेगा। वैसे और भी लाइन हो सकता है यहाँ से, फिर आप प्रयास कर सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं यहाँ से भी हो सकता है, कोई कहेगा कि यहाँ से भी हो सकता है। तो अब यहाँ देखेंगे इस फिगर को कहेंगे सिमेट्रिक फिगर, क्योंकि इसके सिमेट्रिक लाइन का हम फाइंड कर पाए हैं, सिमेट्रिक लाइन को फाइंड कर पाए हैं, और इस फिगर को सिमेट्रिक फिगर कहेंगे। और इस सिमेट्रिक फिगर में चार सिमेट्रिक लाइन है। अब इस फिगर पर बात करें तो इस फिगर की बात करें तो आपको मिलेगा कहीं से कोई ऐसा लाइन नहीं है जिसको खींचने के बाद एक पार्ट दूसरे पार्ट को पूरा पूरा ढक ले। तो यह पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी आप ट्राई कर लीजिए। तो इस फिगर को नॉन सिमेट्रिक फिगर कहेंगे। वैसे और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सर्किल की बात करें तो सर्किल पर कहीं से भी अगर खींच लेते हैं, सेंटर से होकर जाने वाली कोई भी लाइन अगर ले लेते हैं, तो वह सब क्या है ना कि इसके सिमेट्रिक दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में करेगा, और निश्चित रूप से पहला पार्ट दूसरे पार्ट को ढक लेगा, कवर कर लेगा। तो इस तरह से यह भी फिगर कौन सा फिगर कहा जाएगा, सिमेट्रिक फिगर कहा जाएगा। और साथ ही साथ यह जो लाइन है उसको सिमेट्रिक लाइन कहेंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ बात कर लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन कहता है, इस चीज को भी जानते हैं। तो डेफिनीशन कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric matrix if, कंडीशन को देखेंगे, इसके साथ कंडीशन लगता है कि A डैश इज इक्वल टू A। मतलब जब उस किसी मैट्रिक्स ए को हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए, अर्थात उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो उसके वैल्यू में, मान में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज की भी बात करें तो ए डैश जब ए के बराबर होगा तो आप यह चीज सीखे हैं कि ए आई जे भी क्या होगा, ए जे आई के बराबर, क्योंकि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सीखे हैं कि जब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होगा कि नहीं होगा।
तो अब यहाँ दो शर्त आपको मिला और यहाँ दोनों कंडीशंस एग्जाम में कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। इसलिए आप इन दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, फिर से देख लीजिए, ए डैश मीन्स उसका जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, सममिताभिहु कहेंगे। और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तब यह भी कंडीशन को फॉलो करेगा, निश्चित रूप से करेगा। अब यहाँ देखेंगे इसके इसी से और भी कंडीशंस बन सकता है और उसको भी संभावित कंडीशंस को जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो दो ही इसी दो से क्वेश्चन पूछा जाए, इसी दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बात करें अदर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ कंडीशन ए लगाया जा सकता है कि ए डैश। अब बताइए ए इधर है, इधर इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, नॉल मैट्रिक्स। तो भी तो एक कंडीशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखेंगे और भी नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, इस ए डैश को उस साइड में भेजिए तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0। तो यह तीसरा कंडीशन हो गया, क्लियर है। तो अब वही चीज़ तो यहाँ भी फॉलो होगा ना, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस ए जे आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे यहाँ जीरो का मतलब है, यहाँ जीरो का मतलब नॉल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ ए आई जे आई एलिमेंट्स को डिनोट करता है, नंबर को डिनोट करता है, तो यह जीरो का मतलब शून्य हुआ। फिर यहाँ देखेंगे इसका भी कंडीशन इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, ए जे आई माइनस ए आई जे इज इक्वल टू 0। तो तीसरा कंडीशन है। तो अर्थात यह आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन है और मुझे पूरा विश्वास है आपको याद रखना ही होगा, और यह याद रखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब चलिए इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या, यहाँ ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 5 7 7 9। एक मैट्रिक्स है कि नहीं है, और मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डैश निकालिए, ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, 5 7 7 9 का डैश हो जाएगा। डैश को हटाएंगे तो आपको पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैं बताया था कि डैश को जैसे हटाएंगे क्या हो जाएगा, ऑर्डर नहीं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे, अर्थात 5 7 ऐसा है तो यहाँ 5 7 ऐसे हो जाएगा, 7 9 ऐसा है तो यहाँ 7 9 ले लेंगे। और आप बताइए इसमें कोई परिवर्तन है क्या, सेम है ना, सेम आया है और यह ए के बराबर है, इसे हम ए के इक्वल लिख लेंगे, अर्थात ए डैश किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में तो यह कंडीशन पूरा करता है किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसीलिए इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और देखेंगे इसमें A11 के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A21 किसके बराबर होना चाहिए, A12 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिए। और A22 के इक्वल होना चाहिए, तो इसमें कोई विशेष बात है नहीं, तो इक्वल होगा ही। 5 के इक्वल है, देखिए तो यहाँ देखिए A21 का मतलब 7 और A12 का मतलब 7, यह इक्वल है 7 के। फिर यह देखिएगा A22 और यह भी इसका A22 यह किसके बराबर है, 9 के बराबर, तो यह क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है सिमेट्रिक लाइन वाला जो हम बात बताए थे, उस पर भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर लाइन ले लेते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि यहाँ से यदि फोल्ड करेंगे यहाँ से तो क्या है, यह लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग डायगोनल है, बताया गया था लीडिंग डायगोनल। तो यहाँ देखेंगे, अगर नहीं पता हो तो पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे, सर्च करिए, बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो, मेरे द्वारा बनाया गया बहुत सारा वीडियो है, उसको देख लीजिए फिर क्लियर हो जाएगा। तो यह क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स के अलॉन्ग में हम क्या करेंगे, इसे जब फोल्ड करेंगे तो देखेंगे 7 7 के बराबर आ रहा है, सेम वैल्यू सेम के बराबर जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 3 जो कंडीशन हम सीखे हैं तीनों को फॉलो करता है।
तो ये रहा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अब इसका डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन इसका कहता है क्या, ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, मैट्रिक्स के बदल में लिखें स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज said to be skew symmetric matrix if, कंडीशन को देखेंगे, इसका कंडीशन कहता है इफ A डैश इज इक्वल टू माइनस ए। A डैश किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। और A डैश यदि माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो आप बताइए, यह तो रहा अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI। मीन्स जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें क्या है, बस माइनस का ही अंतर है, तो इसमें भी हम माइनस को यूज कर लिए हैं। फिर क्या है, अगर इसका दूसरा, यह रहा आपका मेन, यही एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशंस है, अर्थात या ऐसे पूछ सकता है कि नीचे दिए गए किस कंडीशन के तहत कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो या तो यह ऑप्शन होगा या तो यह ऑप्शन होगा, कोई दोनों में से कोई एक होगा। अब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि A डैश, इस A को लाएं तो प्लस में A हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है A प्लस A डैश इज इक्वल टू 0। अब क्या है ना कि ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा चीज़, दूसरा इसी से कंडीशंस क्या बन जाएगा, AIJ, इसको लाएंगे तो क्या होगा, प्लस AJI इज इक्वल टू 0। क्लियर है। या AJI प्लस AIJ इज इक्वल टू 0, ते रहा आपका कंडीशन। लेकिन यह जो ओरिजिन कंडीशन है यह तो यही है, इसे ही हमें याद रखना होगा। और आप यहाँ देखेंगे यह तो आसान हो गया, इसे दिमाग में भी रखना होगा, याद भी रखना होगा, और क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे A डैश इज इक्वल टू माइनस ए या A डैश प्लस A इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से आप इसके सभी कंडीशंस को याद रखेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। A कोई मैट्रिक्स है जो 0 - 5 5 0 है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे, क्या यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को पूरा करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन को देखने के लिए उसका डैश ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 0 - 5 5 0 का डैश हो ही जाएगा। डैश होगा तो क्या होगा बताइए, तो कंडीशन रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, अर्थात 0 5 - 5 0 होगा ही होगा। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें तो क्या होगा बताइए, तो माइनस कॉमन होगा तो 0 से माइनस होगा तो 0, -5 से माइनस कॉमन होगा तो -5, और -5 से माइनस कॉमन होगा तो 5, और 0 से माइनस कॉमन होगा तो 0। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, -a मिला, अर्थात A डैश इक्वल हो गया किसके, -a के। तो इस तरह से यह जो मैट्रिक्स है वह कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स A डैश -a के बराबर आया। अब यहाँ इस पर भी, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और आप इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझ पाए हैं तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए।